हेलो एंड वेलकम चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 3 ईवीएस का लेसन नंबर 10 व्हाट इज कुकिंग। सो लेट अस स्टार्ट। Before starting the lesson, let us see why do we need to cook our food। हमें अपने खाने को पकाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। Early man used to eat food in raw form only। पहले के लोग खाने को कच्चा ही खाते थे, जैसे कि फल और सब्जियां वैसे ही खाते थे। After discovery of fire, people learned that they could also cook their food। फायर की डिस्कवरी होने के बाद लोगों ने समझा कि अब हम खाने को पका भी सकते हैं। Cooking makes food soft, टेस्टी एंड ईज़िली डाइजेस्टेबल। कुकिंग करने से जो हमारा खाना है वो सॉफ्ट होता है, टेस्टी बनता है एंड ईज़िली डाइजेस्टेबल, मतलब उसको डाइजेस्ट करने में भी हमें बहुत मदद मिलती है। वी ऑल इन्जॉय ईटिंग टेस्टी फूड। हम सबको टेस्टी खाना खाने में बहुत मज़ा आता है। कुकिंग हैज़ मैनी मोर बेनिफिट्स। कुकिंग कुक्ड फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्गर टाइम। इट ऑल्सो मेक्स द फूड जर्म फ्री एंड सेफ टू ईट। कुकिंग के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो पका हुआ खाना है उसको हम ज़्यादा टाइम तक रख सकते हैं। ये खाने को जर्म से बचाता है, जो कि हमारे खाने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा भी कुक नहीं करना चाहिए, जिससे कि उसके सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। नाउ लेट अस कंटिन्यू द लेसन विद द बुक। इन द फर्स्ट पेज, एज यू कैन सी, there is a picture and there are some dots. Look at the picture, color the spaces which have dots in them. What do you see? आपको एक पिक्चर दे रखी है और यहाँ पे कुछ पार्ट्स में डॉट है, तो जो वहाँ पे डॉट्स है वहाँ पे आपको कलर करना है और फिर आपको देखना है कि वो क्या पिक्चर बनती है। लेट अस सी। ये डॉट्स वाले एरियाज में कलर कर दिया है। यहाँ पे हम कुछ देख रहे हैं, कुछ यूटेंसिल्स, कुछ बर्तन की हमें इमेज दिख रही है। लेट अस सी ये कौन कौन से हैं। दिस वन इज़ कढ़ाई, मटका या पॉट, देन दिस इज़ अ तवा, सॉस पैन, प्रेशर कुकर, करछुल या इंग्लिश में उसको लाडल बोला जाता है, देन दिस इज़ अ सीव स्पून एंड दिस इज़ अ स्पैटुला। सो ये इन सब के नाम हैं। आप नीचे दिए गए ब्लैंक्स में इनके नेम्स लिख सकते हैं। कढ़ाई, तवा, मटका, सॉस पैन, करछुल, लाडल, स्पैटुला, सीव स्पून एंड प्रेशर। In the picture, you must have found some utensils that are used for cooking. Are there any other utensils used in your house for cooking? Which are they? अभी हमने पिक्चर में बहुत सारे यूटेंसिल्स देखे। क्या उनके अलावा भी कोई यूटेंसिल्स हैं जो आपके घर में खाना बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं? तो वो कौन से हैं? Let us see. I have named some of the utensils like fry pan, idli pot, steamer, grill pan। इस तरीके के यूटेंसिल्स भी हमारे घर में यूज़ किए जाते हैं। अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं अपनी तरफ से तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड अप? ये किस चीज़ के बने होते हैं? यूटेंसिल जो है डिफरेंट मेटल्स के बने होते हैं, जैसे स्टील, वुड, एल्यूमिनियम, ग्लास, आयरन, कॉपर, ब्रॉन्ज। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये बर्तन अलग अलग चीज़ों से बने हुए हैं, बट हम अलग अलग चीज़ों के लिए सबका मिला जुला के सबका ही इस्तेमाल अपने खाना बनाने में या बाकी चीज़ों में कर लेते हैं। आगे देखते हैं। वी डू नॉट कुक ऑल द थिंग्स दैट वी ईट। फाइंड आउट विच थिंग्स वी ईट रॉ एंड विच वंस वी कुक बिफोर ईटिंग। विच आर द थिंग्स वी ईट बोथ कुक्ड एंड रॉ? फिल इन द टेबल गिवन बिलो। हम सारी चीज़ों को नहीं पकाते। कुछ चीज़ें हम रॉ मतलब कच्ची ही खा लेते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बिना पकाए नहीं खाते, हमको ज़रूर पकाते हैं। तो आपको फर्स्ट कॉलम में उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो हम कच्चा ही खा लेते हैं, रॉ खा लेते हैं। देन सेकंड में जिनको हम पका के खाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं। सो इस कैटेगरी लिए हमें उनको अलग अलग तरीके से लिखना है। तो लिखने से पहले हम ये देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। Foods that are eaten raw. There are many kinds of food which can be prepared without cooking. Some of them are fruit salad, vegetable salad, dry fruits, sprouted grains. ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बिना पकाए, बिना कुक किए कच्चा भी खा सकते हैं। Now, foods that are eaten cooked. ऐसी चीज़ें जो हम पका के खाते हैं। Some foods must be cooked before they are eaten. Some of them are vegetables, meat, eggs, milk products. कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम खाने से पहले पकाते हैं और कुक करने के बाद ही खाते हैं। नाउ कम्स द थर्ड कैटेगरी, दैट फूड दैट इज़ ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड।
ऐसा खाना जो कि कच्चा भी खाया जा सकता है और पका के भी खाया जा सकता है। सम फूड्स वी कैन ईट बाय बोथ वेज, कुक्ड एंड रॉ। दे आर एग, टोमेटो, पीज, कैरेट, fruits, etc. You can write like this: things that are eaten raw, orange, sugarcane, watermelon, jamun, apple. Things that are cooked: meat, fish, potato, mushroom, rice. And things that are eaten both raw and cooked like carrot, mango, cheese, onion, tomato. आप इसके अलावा कोई और चीज़ें भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये जस्ट एक सैम्पल आंसर है। नेक्स्ट, have you seen a chapati being made in the kitchen or anywhere else? There are so many things to be done for this. Taking out flour in a utensil, kneading into a dough, making small balls of the dough, rolling out the balls and then cooking it on fire. After all this, the chapati reached your plate after so much of effort. क्या आपने चपाती कभी एक रोटी बनते हुए देखी है किचन में? उसको बनाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमने आटा लिया, उसके अंदर वाटर ऐड करके उसको गूंदा, नीड करा अच्छे से, उसके बाद उसके छोटे छोटे बॉल्स बनाए, उसको बेला, उसको तवे पे सेका और फिर फ्लेम पे। तो ये सारा प्रोसेस एक रोटी बनाने के लिए किया जाता है। Go to the kitchen and observe something being cooked. What all was done to cook it? Write the sequence. Don't forget to write the names of the item being cooked. Look at the notebook of your classmate and discuss in a group. अब आपको एक एक्टिविटी दी है कि आप किचन में जाइए, ऑब्जर्व कीजिए कुछ बनता हुआ और उसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा रही है, पूरा सीक्वेंस में आपको इस तरीके से लिखना है और उस आइटम जो कि बनाया जा रहा है उसका नाम भी लिखना है। यहाँ पे मैंने एक सैम्पल के लिए दे रखा है, नेम ऑफ द आइटम इज़ राइस। जब चावल बनाए जाते हैं, चावल मोस्टली सबके घर में बनाए जाते हैं, तो उसको बनाने का क्या सीक्वेंस होता है, उस तरीके से मैंने एक सैम्पल लिखा है। आप भी कोई चीज़ ऑब्जर्व कीजिए और उस तरीके से लिख सकते हैं। लाइक टेक अ बोल ऑफ राइस ग्रेन्स, वॉश देम विथ प्लेन वाटर, टेक अबाउट 2 glasses of water in a pan, put rice grains in the pan, boil on the stove, cook till rice is done. एक बॉल में राइस ग्रेन्स लीजिए, उसको पहले प्लेन वाटर से अच्छे से वॉश कीजिए, देन एक पैन में 2 glasses of water डालिए, राइस ग्रेन्स डालिए, उसको बॉईल कीजिए और सॉल्ट, अगर कुछ और आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और उसको तब तक कुक कीजिए जब तक कि वो बन ना जाए। Next, you have seen that food items are cooked in a variety of ways. Some are baked and some are fried. Some are roasted while some are steamed. फूड आइटम्स जो है सबको बनाने का एक तरीका नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से बनाई जाती हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग लाइक बेकिंग, रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग। आपने कुछ वेज के बारे में देखा होगा, वरना हम देखते हैं। नाउ लेट अस सी सम मेथड्स ऑफ कुकिंग। अब हम कुकिंग के कुछ मेथड्स देखेंगे। फर्स्ट इज बॉइलिंग। बॉइलिंग मीन्स टू कुक फास्ट इन वाटर एट हीट। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच फूड इज कुक्ड इन अ बॉइलिंग लिक्विड, यूजुअली इन अ वाटर, बॉइल्ड एग्स, पोटैटो। इसमें हम किसी भी चीज़ को पानी में उबालते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं उबालना। तो जैसे हम आलू उबाल रहे हैं, एग बॉईल कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हम बॉईल कर सकते हैं। फर्स्ट था। नेक्स्ट इज फ्राइंग। फ्राइंग मीन्स कुकिंग इन हॉट ऑयल और बटर विदाउट वाटर। व्हेन ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल और फैट इज यूज, इट इज कॉल्ड शैलो फ्राइंग। Frying, when the fat completely covers the food while cooking it, it's called deep frying. Frying होता है एक पैन में ऑयल में उस किसी चीज़ को फ्राई करना बिना वाटर के। जब हम हल्के से अमाउंट में फ्राई कर रहे हैं तो वो शैलो फ्राइंग हो गया, और जब हम उसको पूरे फूड को डिजोल्व करके फ्राई कर रहे हैं देन इट इज़ कॉल्ड डीप फ्राइंग। नेक्स्ट मैथड इज रोस्टिंग। रोस्टिंग मीन्स मेथड ऑफ कुकिंग दैट यूजेस ड्राई हीट, ओवन और अदर हीट सोर्सेज, जिसमें हम डायरेक्टली उसको ड्राई हीट जैसे आग जला के फ्लेम पे किसी चीज़ को रोस्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं रोस्टिंग। नेक्स्ट इज ग्रिलिंग। ग्रिलिंग मीन्स टू कुक ओवर डायरेक्ट हीट। इट्स अ फॉर्म ऑफ कुकिंग दैट इन्वॉल्व्स ड्राई हीट अप्लाई टू द सर्फेस ऑफ फूड, कॉमनली फ्रॉम अबव और बिलो। जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, ग्रिल करना किसी भी चीज़ को बिलो से या ऊपर से डायरेक्टली हीट। सो ये कुछ मेनली मेथड्स मैंने बताए, इसके अलावा भी कुछ मेथड्स होते हैं लाइक स्टीमिंग, बेकिंग एक्सेट्रा। नाउ लेट्स बैक टू द बुक। सो हम इस तरीके से फिल कर सकते हैं नेम ऑफ द थिंग्स। मेथड रोस्टिंग में यू कैन राइट स्वीट पोटैटो, कॉर्न। इन बॉइलिंग यू कैन राइट पोटैटो, राइस। इन फ्राइंग यू कैन राइट पूरी, पकौड़ी। इन बेकिंग चपाती, केक। एंड इन स्टीमिंग इडली एंड ढोकला। सो लाइक दिस you can complete this. Next, what is used to cook food in your house? Draw a picture in the notebook and write its name. आपके घर में खाना बनाने के लिए क्या यूज़ होता है, उसकी पिक्चर और उसका नाम। मोस्टली घर में गैस स्टोव यूज़ होता है, इसलिए मैंने उसकी पिक्चर एंड नेम नीचे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट,
Identify the pictures given below and write their names. What produces heat in each of them? Match the picture with the list. Matching can be with more than one thing also. आपको नीचे एक मैचिंग के लिए दे रखा है, आपको उनसे मैच करना है कि बीच में कुछ वर्ड्स हैं जो हीट प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं. सो हम इस तरीके से इसको मैच कर सकते हैं. केरोसिन ऑयल इज़ यूज्ड इन केरोसिन स्टोव. कोल इज़ यूज्ड इन कोल स्टोव. इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड इन हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर जो होते हैं. गैस इज़ यूज्ड इन कुकिंग गैस. वुड इज़ यूज्ड इन चूल्हा. सनलाइट इज़ यूज्ड इन सोलर कुकर. एंड काउ डंग केक्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन चूल्हास. ओके, मोस्टली चीज़ें आपने देखी होंगी, बट अब हम देखेंगे सोलर कुकर कैसे वर्क करता है. उसके लिए आपको ये कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, लाइक अ वुडन बॉक्स, एल्यूमिनियम शीट, ब्लैक पेंट, मिरर, ग्लास शीट, हिंजेस, स्लिट, ये कंटेनर, इन सब के यूजेस से एक सोलर कुकर बनाया जाता है. एक आउटर वुडन बॉक्स, एक वुडन बॉक्स लिया जाता है, एक ये उसका कवर होता है जिसमें कि हम ब्लैक पेंट कर देते हैं, जो कि उसके अंदर प्लेस किया जाता है, पेंटेड ब्लैक फ्रॉम इनसाइड. देन एक रिफ्लेक्टर, प्लेन मिरर, ये सब चीज़ों का यूज़ करके एक सोलर कुकर बनाया जाता है जिसमें एक ग्लास शीट का कवर लगा जाता है. उसके बाद जो भी हमें एक चीज़ उसमें कुक करनी है, उसके लिए हमें एक छोटे अलग कंटेनर्स का यूज़ करना पड़ता है. उसके अंदर सपोज़ हमने जैसे राइस रखा है, उस कंटेनर के अंदर वो हमने ग्लास बॉक्स शीट के अंदर उसको कवर कर दिया, कंटेनर विद फूड. देन उसको सनलाइट के सामने रखा जाता है. सनलाइट उस पर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होती है और उस फूड तक हीट को पहुंचाती है. जैसे कि आप देख रहे हैं, हीट वहाँ से रिफ्लेक्ट होके खाने पे जा रही है, जो कि खाने को कुक होने में हेल्प कर रही है. सो सन की एनर्जी से, सनलाइट की मदद से जो खाना है वो कुक होता है, पकना शुरू होता है. बट ये प्रोसेस, द रेंज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द कुकर इज़ 100 डिग्री से लेके 140 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे हम खाने को कुक कर सकते हैं. नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट पेज ऑफ द लेसन. मेक एंड ईट. Soak whole moong seeds overnight in water in the morning. Wrap this soaked moong in a wet cloth and cover it. Take it out after a day. Do you find any difference? इसमें आपको एक कुछ मेक एंड ईट बनाइए और खाइए. आपको जो मूंग के सीड्स होते हैं उसको रात भर पानी में सोक करके रात भर मॉर्निंग में उसको एक क्लॉथ में, गीले कपड़े में अच्छे से कवर करके रख देना है. और अब एक दिन बाद उसमें क्या चेंज नोटिस करोगे वो बताना है. इसका आंसर ये मैंने लिखा है कि आप जब एक दिन के बाद उसको नोटिस करोगे तो वो सीड्स जो हैं जर्मिनेट हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे. उसके बाद आप उसमें अनियन ऐड कर सकते हो, टमाटो स्लाइस करके, सॉल्ट, लेमन, उसको आप अच्छे से कर सकते हो. तो वो एक अच्छा सा आपके खाने के लायक हेल्दी सा फूड आइटम तैयार हो जाएगा. लेट्स सी which are the other things you can prepare without cooking. Write the names and method of preparing them. One example is given below. जैसे कि अभी हमने मूंग सीड्स का देखा, हमने उसको बनाने के लिए कोई अलग से कुछ कुकिंग नहीं की. तो इस तरीके की चीज़ें जिसको हमें खाने के लिए, बनाने के लिए फूड आइटम्स को कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो कौन कौन से हैं. एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, लाइक लेमन वाटर. लेमन वाटर के स्टेप्स दे रखे हैं. मिक्स शुगर एंड वाटर, ऐड लेमन जूस, स्ट्रेन इट, लेमन वाटर इज़ रेडी. आपको एक वाटर ग्लास में पानी लेना है, उसमें आप शुगर ऐड करेंगे, लेमन जूस ऐड करेंगे, सॉल्ट भी अगर आप करना चाहें कर सकते हैं. उसको अच्छे से मिक्स करके स्ट्रेन करके नाउ योर लेमन वाटर इज़ रेडी. इस तरीके से आपको और भी चीज़ों के नाम लिखने हैं, ऐसे फूड्स लिखने हैं जो कि आप बिना कुकिंग करे बना सकते हैं. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो कि हम बिना कुकिंग करे बना सकते हैं. आप चाहें तो इनमें से 2 को उसमें लिख सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर आप कोई लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं. जैसे फर्स्ट इज़ मैंगो शेक. मैंगो पीसेस को कट किया, उसमें शुगर एंड मिल्क ऐड किया, अच्छे से मिक्स किया, our mango shake is ready. Sandwiches, टमाटो, कुकुम्बर, बटर, ये सब को हम यूज़ करके ब्रेड स्लाइसेस पे लगा सकते हैं. वेजिटेबल्स भी लगा सकते हैं, क्रीम भी लगा सकते हैं, तो हमारा सैंडविच रेडी हो जाएगा. फ्रूट सैलेड हम कर सकते हैं, उसमें हमें कोई कुकिंग की ज़रूरत नहीं है. डिफरेंट फ्रूट्स को अच्छे से चॉप करके उसमें सॉल्ट, अच्छे से चाट मसाला स्प्रिंकल करके हमारा फ्रूट चाट रेडी हो जाता है. हम लस्सी बना सकते हैं. 1 कप में हम उसको दही लेके उसमें चीनी ऐड करेंगे, उसको क्रश अच्छे से कर सकते हैं, आइस भी ऐड कर सकते हैं, उसको अच्छे से मिक्स करो, आवर लस्सी इज़ रेडी. तो इस तरीके की हम चीज़ें अच्छे से बना सकते हैं. आप भी, मैं कहूँगी कि आप भी अपने किचन में ऑब्जर्व कीजिए, अपने पेरेंट्स की हेल्प से कुछ ना कुछ बनाइए जिसमें कुकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उसकी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ मुझे भेजिए. सो यहाँ पे ये लेसन ख़त्म होता है. आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा. अगर आपको इसका कोई पार्ट समझ नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.